मेरे भाई सुनिए, मैं आपको बताऊं, कुरान में बड़ी पावर है। मक्का का बड़ा से बड़ा कट्टरवाद, बड़ा तो बड़ा बड़ा आतंकवाद कुरान के सामने ढेर हो जाता था, सरेंडर कर देता था अपने आप को। ज़ियाउन नबी किताब नबी की सीरत पर अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने लिखी, उसके अंदर बयान करते थे कि मक्का के लोग अबू जहल वगैरह ये बड़े मुखालफत करते थे नबी की। तवज्जो है, एक दिन अबू जहल सबको इकट्ठा करके कहने लगा, अपनी कैबिनेट को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगा, भाई एक बात तो बताओ, जितनी मुखालफत मोहम्मद की जा रही है उतना ही मजहब इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। मुखालफत में कोई कमी नहीं, खाना पीना बंद कर दिया, सोशल बाइकाट कर दिया, पत्थर मारे गए, गालियां दी गई, दीवाना कहा गया, पागल कहा गया। हमने क्या नहीं जुल्म ढाए, क्या नहीं सितम के पहाड़ डराए, मगर हम ये देख रहे हैं कि कोड़े खा रहे हैं। बिलाल जैसे शख्स को देखो कि खचेड़ा जा रहा है, खाल से खून बह रहा है, जख्मों से खून रिस रहा है, मगर नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ता। बात क्या है, ये इस्लाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? मज़हब इस्लाम में कौन सी चाशनी है? किसी ने कहा था, अबू जहल मोहम्मद अरबी जिसके सामने कुरान की तिलावत कर देते हैं, जब वो कुरान को सुनता है तो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उमर को नहीं देखा, उमर गया था नबी का सर काटने, जब कुरान को सुना तो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आया। बेशक बताऊं पूरे जलसे में आने वालों, अबू जहल दुश्मन था नबी का बहुत बड़ा, मगर ये उसे दिल से पता था, यकीन था उसे कि मोहम्मद झूठे नहीं, ये सच्चे नबी, ये पता था उसे। मानना इस बात को, ये क्या था उसे, अब पता कैसे नहीं होगा? अच्छा, आप मेरे पास आ रहे हो तो बिल्कुल आइए, मगर कहीं और ना जाइए। उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छा जलसा, बहुत अच्छी तकरीर, मेरा मूड बना हुआ, और मैं जो आपको पेश करना चाहता हूँ आप उसको दिल की तख्ती पर नोट करके जाइए। अबू जहल हाथ में कंकरी लेकर आया और नबी की बारगाह में आके कहने लगा, बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है ना? तो नबी ने फरमाया, मुझसे क्या पूछता, तेरी मुट्ठी में क्या है? जो तेरी मुट्ठी में उससे पूछना मैं क्या हूँ। जब इतना कहा और नबी का इशारा मिला तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकर भी नबी का कलमा पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। ऐसा पता होगा कि नहीं होगा? ऐसा पता था कि ये नबी है, बिल्कुल कंफर्म था, और अबू लहब को भी कंफर्म था कि ये नबी है। नबी ने अबू लहब के बेटे के बारे में कहा था, तेरे बेटे के अल्लाह टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने सिक्योरिटी बढ़ा दी अपने बेटे की। बेटा बोला, क्या बात? एक काफिले में उसका बेटा जा रहा था तो काफिले वालों से अबू लहब एक एक से कह रहा था, मेरे बेटे को बीच में चलाना, साइड में मत चलने देना, और जब रात हो तो मेरे बेटे को बीच में सुलाना, साइड में मत सुलाना। बेटा बोला, बाप इतना परेशान क्यों है? कहने लगा, तुझे पता नहीं मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो कहने लगा, फिर परेशान क्यों? तू तो कहता है कि मोहम्मद झूठे हैं, जब वो झूठे तो उनकी बात पर टेंशन क्यों लेता? और जब अगर वो सच्चे हैं तो फिर मान क्यों नहीं लेता? अगर झूठे हैं तो बात में टेंशन क्यों? झूठा तो कुछ भी का है, और सच्चे हैं तो फिर एतराज क्यों? कहने लगा, बेटे बात तो सच है कि मोहम्मद नबी है, बात तो यही है कि मोहम्मद नबी है, मगर मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? उसकी वजह से इधर से आवाज आ रही है, बिल्कुल खामोश हो जाए। क्यों नहीं मानेंगे? सुनिए, क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, एक होता है दुश्मन और एक होता हासिद। उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, ठीक, लेकिन उमर हासिद नहीं थे, उमर दुश्मन थे नबी के। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, दुश्मनी को छोड़कर गले लग सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दुश्मन आपका हो सकता है। जो मैं जुमला आपको बता रही, बड़ी कीमती जुमला है। अगर आपका कोई दुश्मन हो तो कोशिश करना गले लगाने की, लग सकता है, एक हो जाएगा, मर्डर भी हो जाए तो एक हो जाएगा, मगर हासिद कभी एक नहीं हो सकता। उमर नबी का दुश्मन था, कलमा पढ़ के एक हो गया, मगर अबू जहल, अबू लहब दुश्मन नहीं, हासिद था। नबूवत इन्हें क्यों नहीं मिली, मेरे घर में क्यों नहीं आई? बस ये हसन। आज भी जो तुम्हारे हासिद हैं कभी तुमसे एका नहीं कर सकते लोगों, बस उनसे होशियार रहो और दुआ करो कि अल्लाह इनका हसद दूर कर दे। बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो कहा, बेटे है तो नबी, मगर मानूंगा नहीं, नबूवत इन्हें क्यों मिली, हमारे घर में क्यों नहीं?
और नबी ने जो कह दिया सो कह दिया। काफले में इसका बेटा गया, रात हुई, एक जगह पड़ाव किया, इसके बेटे को बीच में लेटा दिया, अबू लहब के बेटे को बीच में, चारों तरफ से काफले वाले लेटे, लेकिन नबी जो कह दे वो हो के रहे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लोगों, रात को जंगल का शेर आया, काफले वाले लेटे हैं, चारों तरफ से काफला के लोग लेटे हैं, बीच में अबू लहब का बेटा लेटा है। लोगों जरा गौर करना, जंगल का शेर आया, जंगल का दरिंदा आया, आने के बाद में काफले वाले सो रहे हैं। एक के पास आया, सूंघा छोड़ दिया, आगे बढ़ा, दूसरे को सूंघा छोड़ दिया, आगे बढ़ा, तीसरे को सूंघा छोड़ दिया, एक एक करके जंगल का दरिंदा सूंघता जा रहा था, छोड़ता जा रहा था, आखिर में आ गया। आने के बाद में उसे सूंघा, समझ गया ये खून नबी के दुश्मन का खून है, नबी के गुस्ताख का खून है। शेर है अबू लहब के बेटे का वही काम तमाम कर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ लिया, दुश्मन थे। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा, दुश्मन थे। खालिद इब्न वलीद ने कलमा पढ़ा, दुश्मन थे। अबू लहब दुश्मन नहीं था, हासिद था। तो कहने लगा, ये बताओ ये इस्लाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा? कहा इसमें मोहम्मद अरबी की जबान का कमाल है, जब बोलते हैं ना वो तो ऐसे लगता फूल झड़ रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उनके पास जो हथियार कुरान है ना, उसके सामने कोई नहीं टिकता। उमर जैसा कट्टर आदमी ना टिक सका कुरान के सामने। अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी फरमाते, अबू जहल ने सोचा कि आज मैं भी कुरान सुनूंगा। कुरान के बारे में सुना बहुत है, मगर कुरान को सुनूंगा आज। किसी के बारे में सुनना और किसी को सुनना फर्क है। कुरान के बारे में सुना बहुत है, मगर आज नबी की जबान से मैं भी कुरान सुनूंगा। अबू लहब ने पता लगाया खुफिया एजेंसियों से, ये बताओ कुरान सुनने कहाँ मिलेगा? तवज्जो करें, चूंकि लिमिटेड लोग कुरान पढ़ते थे, उसका लिमिटेड, सब नहीं पढ़ते थे। और उस वक्त कुरान का जो नुस्खा था वो इस तरह से नहीं था जो हमारे पास आज है ये रखा हुआ। ये अलग अलग कहीं पत्ते पे, खाल पे, पत्थर पे लिखा हुआ, हड्डी पे लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा था। सहाबा ने हाफजा कर लिया था। कहाँ मिलेगा कुरान सुनने? किसी ने कहा डायरेक्ट फुलची पे क्यों जाता, जड़ पे जाना, किसी और की जबान की क्यों सुनता, रात में जाना। मोहम्मद अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं। बेशक जबान से सुन लेना तो फिर बस क्यों ना मैं मोहम्मद की जबान से सुन। रात हुई, मक्का के लोग सो गए। लोगों, अबू लहब मौका पाकर मेरे नबी के घर का रुख किया, कुरान सुनूंगा। रात का अलग, मक्का के लोग सोए हैं, सन्नाटा छाया। लोगों, मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लोगों, नबी रात को जाग के कुरान की तिलावत करते, रात को जाग के इबादत करते। कुरान गवाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए हबीब, रातों रात खड़े होकर इबादत करते हो, पाए मुबारका पे फरम आ जाता है, आधी रात सो जाया करो, आधी रात इबादत कर लिया करो। मेरे वाह वाह, बेशक यहाँ तो रात मोबाइल में गुजरती है, यूट्यूब में गुजरती है, फेसबुक में और व्हाट्सएप पे और काय पे गुजरती है, गूगल पे और पबजी पे। से बता रहा हूँ मेरे भाई, इन पे हमारी रातें गुजर रही हैं। मेरे नबी की रातें इबादत और कुरान की तिलावत पर गुजरती थी। हाय मेरे नबी की कुरान गवाह है, पाए मुबारक पे वरम आ जाता। सहाबा ने अर्ज़ की, आका आप इमामुल अंबिया हैं। कोई खलीलुल्लाह हुआ, कोई कलीमुल्लाह हुआ, कोई रूहुल्लाह हुआ, आप हबीबुल्लाह है। खलीलुल्लाह चाहते हैं रब राजी हो, कलीमुल्लाह चाहते हैं रब राजी हो, रब चाहता है हबीब राजी हो। फिर आपको इतनी सब ये परेशानी क्यों उठाना पड़ती है? नबी ने फरमाया, अफला अब्दन शकूरा, ए मेरे सहाबा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? है ना? यहाँ तो जुमे के दिन टोपी लगा के मस्जिद में चला गया तो अपने आप को कुतुब आजम समझता है। सही बता रहा हूँ। और मेरे गांव में तो एक एहतमाम किया, मेरे गांव में कई गांव में होगा, मैं कोई एक गांव की बात कर रहा हूँ कि मस्जिद में इधर जुमे की नमाज पढ़ के निकला, उधर ताश के लिए पट्टा बिछा हुआ है, जितनी नेकियां करके आओ सब यहाँ दे जाओ। जुमे की नमाज से निकला, 4 हाथ खेल के जाएगा घर, पहले 4 हाथ खेलेगा,
बड़े अरे बड़े बड़ी खुराफातें चल रही है मेरे भाई। हाँ अल्लाह अल्लाह, बड़ा बड़ा खुराफाती पड़ा है। दाढ़ी सफेद हो गई, ताश खेलना नहीं छोड़ रहा। बग्गी बांध, कह रहा तेरे बग्गे बांध दिए, तेरी बग्गी बांध दी। जिस दिन तुझे फरिश्ते इजराइल आ गया ना, जिस दिन इजराइल ने तुझे बांध दिया, तुझे कोई ना खोल पाएगा। दाढ़ी सफेद हो गई, बग्गे बांधता फिर रहा। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ऐसा ऐसा खुराफाती पड़ा हुआ, ऐसा ऐसा खुराफाती पड़ा हुआ आज भी चल रहे हैं। ये बग्गी बाग और ये ताश और कौन कौन से यार, हद हो गई। तुझे नमाज का टाइम नहीं है, 2-2 घंटे तुझे गुट्टियां उठा के इधर से उधर रखने का टाइम है यार। तेरा नबी पूरी कायनात का सबसे कामयाब अगर कोई है तो आमिना का लाल है। बेशक दुनिया कहती है अंबानी कामयाब हो गया, दुनिया कहती है अडानी कामयाब हो गया, मैं कहता हूँ आमिना तेरा लाल कामयाब हो गया। ओ मियाँ, दुनिया की कामयाबी तो नबी के कदम के सत्ते में। बेशक मानोगे कि नहीं मानोगे? जिसको कामयाबी मिलती है मेरे मुस्तफा के सत्ते में मिलती है। तो मेरे भाई, ये मुंबई के नाचने वालों की जिंदगी को क्यों देख रहे हो कैसे गुजर रही है? सबसे कामयाब की जिंदगी ना देखो कैसे गुजरी है। इनकी शराबे पीने में, नाचने में गुजरती है। आमिना के लाल की जिंदगी मालूम है, रात को तिलावत और रब की इबादत। बेशक जिंदाबाद है ना मेरे भाई, तिलावत और रब की इबादत इसमें गुजरती। तो कुरान गवाह है। पूरी आप पढ़िए, कई आयतें सूरह मुज़म्मिल की, चंद कई आयतें पढ़ोगे ना तो फिर नबी के बारे में बताया गया कि कुछ रात आराम कर लिया कर, कुछ रात इबादत कर लिया कर। फिर कहा अगर आधी रात से ज्यादा इबादत करना चाहो तो वो भी कर लिया करो, या आधी रात से कम इबादत करना चाहो तो वो भी कर लिया करो। सब बताया, जैसी तेरी मर्जी चाहे महबूब कर लिया कर, मगर पूरी रात अपने आप को मशक्कत में न डाला कर। अबू जहल नबी के घर के दरवाजे के पास आया। मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया। इधर तिलावत कुरान हो रही है, अबू जहल कान लगा के सुनना। ओ लोगों, अगर दुनिया में कोई अच्छे आवाज का मालिक कुरान की तिलावत करे तो मजा आता है, और आमिना का लाल कुरान की तिलावत करता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। भाई मेरे भाई, अगर कुरान की अच्छा कारी तिलावत करे, सच बताना, अच्छे आवाज का मालिक, मजा आता कि नहीं आता? मजा आता, चाहे उसका तर्जमा समझ में ना आए मगर अच्छा बोलता है ना। अगर अच्छे आवाज का मालिक करे, आमिना के लाल कुरान की तिलावत करते होंगे, खुदा की कसम कैसा लगता हो। बेशक जिंदाबाद बेशक। ये आया था तो चेक करने कैसा, मगर जब सुना तो सुनता ही रह गया। अबू जहल नबी का दुश्मन हासी जरूर था, मगर था तो अहले अरब, कुरान समझता था, ऐसा नहीं है। जबान थी उसकी अरबी, मजा आ रहा था, सुना तो सुनता ही रह गया। कोई जलसे में आए, थोड़ी देर के लिए तकरीर अच्छी लग रही, पूरी सुनता रहा। अबू जहल जैसा दुश्मन कुरान को सुना तो सुनता रहा। हम कुरान नहीं सुनते, सुनते सुनते किसी की कदमों की आहट लगी। अबू जहल ने महसूस किया कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद है, और अगर उसने मुझे देख लिया तो सुबह को भांडा फोड़ देगा कि ये दिन भर गालियां बकता और रात को कुरान सुनता है? अरे भाई, बीजेपी का आदमी और अगर कांग्रेस वालों के साथ बैठ के चाय पी रहे हो तो भांडा फोड़ेगा नहीं फोड़ेगा? अब यार बात सुनिए, ये मजहब इस्लाम का सुकून मेरा दीन, मेरा नबी है ना, और ये कुफ्र की आंधी अबू जहल, बात है कि नहीं है? दोनों का मुकाबला है, इधर ये सरदार, इधर ये सरदार, ये नबियों का सरदार, ये जाहिलों का सरदार। बात है कि नहीं? सरदारी तो होती है, कोई चोरों का सरदार, कोई डकैतों का सरदार, कोई लुच्चों का सरदार, कोई लफंगों का सरदार, कोई दलालों का सरदार, अपनी अपनी सरदारी है। मैं सही बता रहा हूँ, दलाली का भी नाम बदल के कमीशन रख दिया, शराब का नाम बदल के बियर रख दिया। नाम कितनी बदल लो मेरे भाई, अगर काम वही है तो हुक्म वही लगेगा। सही बता रहा हूँ मैं। दलाली पे मेरी कौम आई तो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, किसी का पेट अगर फटना है ना, किसी का ऑपरेशन होना, वो तो रो रहा होता, या अल्लाह मैं कैसे बचूंगा, डॉक्टर से कह देता मरीज आ रहा, मेरी कमीशन अलग रखना। हाय हाय हाय,
क्या हो गया? मेरे भाई वो मरीज है यार, उसकी तो मदद करता तो अल्लाह तेरी नेकियों में इजाफा कर देता है, मगर तुमने मरीजों पे भी कमीशन लेना शुरू कर दिया। बच्चे की विलादत हो रही है, ऑपरेशन के लिए एक औरत जा रही है, वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। वहां से ये बीच का जो एजेंट है कह रहा पहले तो ऑपरेशन कराएगा तो डॉक्टर कितना बुरा हो, हॉस्पिटल कितना बुरा हो, उसकी सुविधाएं गिनवाएगा जहां से उसे कमीशन मिल रही होगी। तुम्हारे घर लाइट फिटिंग का काम चल रहा हो, लाइट फिटिंग कर रहा हो, जिससे वहां से कमीशन तय, वहां लाओ, उस दुकान से अच्छा तो माल मिलता ही नहीं, उसी उसका पहले तय वही। और दूसरी दुकान से तुम महंगा ले आना, उससे एक नंबर क्वालिटी ले आने का, अगर लेके ही ना आए हाथ तलाए तो चलेगा ही नहीं। क्या करा मेरे भाई? और मेरे भाई आपको क्या मालूम है, ये हराम कर देता पूरी रोजी को यार। अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया उतना मिलेगा, उससे एक लुकमा ज्यादा नहीं मिलेगा, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। चाहे दलाली करके ले ले, चाहे हराम करके ले ले, डाका डाल के ले ले, चोरी डाल के ले ले, रक्षा चला के ले ले, सच बोल के ले ले, ईमानदारी से ले ले, तिजारत से ले ले, आप बिजनेस से ले ले, या किसी को सता के ले ले, किसी को दबा के ले ले, किसी के एंड से ले ले, किसी को जो है गुंडागर्दी से ले ले। जितना अल्लाह ने लिख दिया मिलना उतना ही है, तरीका तेरे ऊपर है, कौन सा तरीका इख्तियार करेगा। वाह 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 वाह, मिलना उतना ही, कितना तरीका इख्तियार करेगा ये तेरे ऊपर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम एक जगह गए रिश्ते में, रिश्ता जानते हो? अरे यार ये रिश्ते जो होते हैं बड़ा खतरनाक काम हो गया रिश्ता करना है मेरे भाई, रोंगटे खड़े होते हैं रिश्ते के नाम से। मैं सही बता रहा हूँ, शादी करना आसान है, रिश्ता करना मुश्किल है। शादी के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, पड़ोसी से उधार ले लोगे, चचा से, ताऊ से, है ना, दादा से, खानदानी से उधार ले आओगे, कहीं ना मिलेगा, कैसे भी ले आओगे। रिश्ता बड़ा मुश्किल है, पास कर रहा है उसमें नाप नाप के देख रहे हैं, औरतें जा रही हैं देख रही हैं, बाल छोटे हैं छोड़ दिया। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, खाली बालों पे रिश्ते छूट रहे हैं, बालों पे जिनकी कोई औकात नहीं। हाँ हद हो गई है। कुछ दिनों के बाद तो अल्ट्रासाउंड मशीन साथ में लेके जाया करेंगे कि जाहिरी तौर पे कोई कमी नहीं, अल्ट्रासाउंड करके और देख ले, अंदर तो कोई कमी नहीं है। 20 साल के बाद देखियो अल्ट्रासाउंड मशीन अगर साथ में लेके जाए, बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ फिर रिश्तों में जाएंगे, लड़की को देख के पसंद आ गई तो लड़की को पैसे देंगे, फिर लड़की का अब्बा बढ़ा के देगा। ऐसे होता ना इधर, ऐसे ही होता ना। तो कितने कितने देंगे? 500 दे दो, 1000 दे दो, उसे जितना देना दे देंगे। 10,000, 21,000। पता है कि ये तो बस डालते दुगने हैं। इधर 21 दो, उधर 42 मिलेंगे। बड़ा दिखा रहा होता है, अब यहाँ दिखा रहा दादागिरी। यार मेरे भाई बात समझो यार, यार 500 दे दे, 100 दे दे, उसे जो देना वही देगा। तो हम जगह एक जगह रिश्ते में गए, कोई दे रहा 21,000, सास ने दिए 51,000, बुढ़िया के दांत नहीं थे, 51,000 की गड्डी लेके घूमी घूमी फिर रही। 51,000 लेके गई, दांत नहीं है, 51, उसे पता ना कि और मिलेंगे, बहरहाल दिए बढ़ा बुढ़ो के, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। यार हम वहां को बिजनेस करने गए, हमने बनाना तुम भी दो, हमने कहा भाई हम नहीं देंगे, हमारा दो दो, सब देते। रस्म चल रही है, उनके ये रस्मों ने तो तबाह कर दिया। रस्म चल रही है, चल रही है, कहाँ चल रही है, किधर चल रही है? तू चला रहा चल रही है यार, रस्म क्या खुद चल रही है? हम चला रहे हैं, नहीं देंगे। बात है कि मेरे भाई ये कोई बात है यार? जो तेरी किस्मत का 51,000 देकर मिलेगा, ना देगा जब भी मिल जाएगा। ये बात है क्या नहीं मेरे भाई? तुम नहीं दोगे जब भी मिल जाएगा, अल्लाह जब भी दिला देगा, तुम्हें कहीं से दिला देगा। लड़की वाले के घर से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिल जाएगा, यहाँ से तो लेना भी नहीं चाहिए। मगर हमने बड़ा हार्ड कर दिया, रिश्तों के मामलों को बड़ा सख्त कर दिया मेरे भाइयों। हाँ, रिश्तों को आसान करो, निकाह को आसान करो। मेरे नबी फरमाते निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। अबू जहल कुरान सुना तो आहट लग गई, कोई है, नजर उठा के देखा तो एक मक्का का काफिर और खड़ा था, नाम था अखनस। अरे ये तो अखनस है, पूरे 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 मार्केट में जाकर, पूरे मक्का के बाजारों में जाकर पूछ देगा सुबह को क्या अबू जहल कुरान सुन रहा था। जाकर पकड़ा, अखनस क्या कर रहा है? अखनस बोला मुझसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल ने घाय छपाए किया, वो मैं इधर से गुजर रहा था। बोला झूठ मत बोल, गुजर रहा था। सच क्यों नहीं कहता? कुरान सुनने आया था।
अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया था? अखनस बोला बहुत देर से देखा हूँ चुपक के खड़ा है। वाह वाह बेशक देर से। तो अबू जहल बोला अच्छा तू बता तू क्या कर रहा था? बोला असल बात यह है कि मैं खुद कुरान सुनने आया था और मैं आज नहीं आया हूँ, तू तो आज आया, मैं कई दिन से सुन रहा हूँ। मैंने पहले दिन सुना था, इतना अच्छा लगा, देख ना मानता मैं कुरान को हूँ ना मानता मैं मोहम्मद अरबी को, मानता दोनों को नहीं हूँ, मगर मजा इतना आ रहा सुनने में कि जिंदगी में किसी काम में नहीं आया, तो रोजाना आ जाता हूँ। अबू जहल बोला सुन ले मैं भी आ गया, मगर मैं तो लोगों के कहने में आ गया था, अब कान खोल के सुन, कल को नहीं आएगा, इसलिए कि अभी तो तुझे पता मैं सुनने आया, मुझे पता तू सुनने आया, मक्का में पता चल गया सरदारी चली जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, पूरा बंदा टूट जाएगा, रेला पेला हो जाएगा, टूट जाए, बांध टूट जाए, पानी का रेला पेला होता नहीं सैलाब का, बांध टूट जाएगा, रेला पेला हो जाएगा, भाई तू भी नहीं आना मैं भी नहीं आऊंगा। अखरत बोला अपने को रोक लेना, हम भी रुकी जाएंगे, कहना मैं तो रुकी जाऊंगा, कहना ठीक है। दोनों चले गए, वादे कर गए। और मेरे भाई कुरान तो कुरान है, जहाँ पर लोहा काम न करे वहाँ कुरान काम करता है, जहाँ पर बारूद काम न करे वहाँ कुरान काम करता है। लोगों जरा गौर करो, अखरस दूसरी रात अपने बिस्तर पर लेटा, रात आ गई, तू जहल बिस्तर पे लेटा है, अखनस लेटा है, ना नींद अबू जहल को आ रही है ना अखनस को आ रही है। ये भी बेकरार, ये भी बेकरार, दोनों बेकरार के बेकरार, करवट पे करवटें बदल रहे, नींद ही नहीं आ रही। अखनस ने सोचा मैं तो रोजाना जा ही रहा था कई दिन से, ये अबू जहल कहाँ आके इसके चक्कर में मैं पड़ गया, ये नहीं आएगा आज रात, इसलिए कि रात मुझे ही मना कर रहा था तो ये खुद क्या आ गया। अगर मैं चुपके से जाके थोड़ी देर कुरान सुन लूं तो अबू जहल को क्या पता मैं सुना था, और आके सो जाऊंगा और सुबह कहूंगा मैं तो गया नहीं था। ये सुन के उठा और चला, इधर से ये चला, अबू जहल के दिल में भी जागा, यार रात सुना क्या था, अब लग रहा है कि सुन। अखनस को तो रात डांट फटकार लगाया, वो तो आएगा नहीं, अगर चुपके से थोड़ी देर मैं सुन के चला जाऊं तो अखनस को क्या पता मैं सुनने आया था। दोनों आ गए, ये इधर सुन रहा वो उधर सुन रहा। अबू जहल ने देखा आया तो नहीं है, तो खड़ा चिपका हुआ, तो रात को तू मना करके गया था नहीं आऊंगा, क्या कर रहा? कहने लगा हमें बाद में फटकार लगाओ, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। अबू जहल बोला मैं तो तुम्हें देखने आया था, तुम आ तो नहीं गए। कहा झूठ ना बोल, तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? कहा असल में बात ये मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। यार जब कुरान पढ़ा जाता तो खुदा की कसम अच्छा लगता, अगर कोई पढ़ने वाला पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। अगर पढ़ा जाए तो बेकरार दिलों को करार आता है। अबू जहल बोला आज वादा कर, ला तो उस्सा की कसम खा के जा, हुबुल व मनात की कसम खा के जा कि आज के बाद तो नहीं आएगा। दोनों ने ला तो उस्सा की कसम खाई, हुबुल व मनात की कसम खाई, आज के बाद इधर नहीं आएंगे। लोगों जरा दिल के कानों से सुन लेना, दोनों कसम खा खा के चले गए, मगर नींद ना इसे आ रही है, नींद ना इसे आ रही है, दोनों की बेकरारी का आलम। बस अबू जहल कल वाली बात सोच के उठा, अबू लहब उठा, अबू जहल उठा, अखनस सारे खुदाओं की कसम खा के गया है आज रात नहीं आएगा। अखनस ये सोच के उठा, अबू जहल सारे खुदाओं की कसम खा के गया है आज रात नहीं आएगा, मगर दोनों आ गए, दोनों आके फिर कुरान सुनने लगे। अबू जहल ने देखा अखनस खड़ा है, अखनस ने देखा अबू जहल खड़ा है, अबू जहल गुस्से में आ गया, अखनस का गिरफ्तार पकड़ के बोला रात तो खुदाओं की कसम खा के गया था, आज क्यों आ गया? अखनस बोला अरे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो अलग बात है कि तू नहीं मानता, वो अलग बात है कि मैं नहीं मानता, मगर सच बात ये है न ये कुरान झूठा है न ये अपना अल्लाह झूठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म फरीद मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। अबू जहल ये कुरान भी सच्चा है,
तुझे और मुझे घर से लेके आई है। वाह वाह, बेशक भाई कुरान सच्चा है। अच्छा, पूरी दुनिया कुरान पे हमले कर रही है कि नहीं कर रही है? एडवाणी ने कहा था 26 आयतें, उस वक्त भी कहा था कुछ आयतें निकालो, एल के एडवाणी ने कहा था। अब इसने वसीम रज़वी ने कहा 26 आयतें निकालो, और आज नया कोई हमला नहीं हुआ, ये होता चला। मगर मेरे भाई पूरी दुनिया कुरान पे हमला कर रही है, आज तक एक जबर ना बदल सकी। तो यार कोई तो पावर होगी इसके अंदर। मेरे भाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कुछ तो पावर होगी यार इसके अंदर। जब ये पावर है, मानते हो कि कुरान के अंदर पावर है, तो बस कुरान का दामन पकड़ लो। मगर अफसोस होता है